हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी के ऊपर। और साथ ही मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारी आज की एक और बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्लास के अंदर। तो बेटा, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो किसी को रुलाता है, किसी को हंसाता है, किसी को टॉपर बना देता है, तो किसी का रिजल्ट बिगाड़ देता है। वो है अपना प्यारा, राज दुलारा, सबसे अच्छा मैथ्स। सर, सबसे अच्छा मैथ्स? और क्या, सबसे अच्छा ही है। देखो, एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें गारंटी रहती है तुम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, और हमें इसमें लाने ही लाने हैं, पीछे हटना ही नहीं है। आज की इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, उनमें से अपने आगे के टॉपर यानी भाभी टॉपर भी बैठे हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने 100 आउट ऑफ 100 लाने की जंग को, और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और साथ ही साथ मौसम भी अच्छा हो रखा होगा, क्यों? बारिश का मौसम चल रहा है। जैसे ही बारिश होती है, घर में पकोड़े वगैरह कुछ टेस्टी खाने को मिल जाता है, तो लेके बैठ जाओ, साथ में कॉपी पेन भी लेके बैठ जाओ, जो बनाए वो भी लेके बैठ जाओ, और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो उठा लो अपने अस्तर शस्त्र और चलो आ जाइए क्लास के ऊपर। ये रही आपकी क्लास। देखो, स्क्रीन को देखते ही आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात, आज की जो क्लास होने वाली है वो कौन से मीडियम की है? इंग्लिश मीडियम की क्लास है। वेरी गुड। तीसरा चैप्टर अपना चल रहा है बेटा, तीसरा चैप्टर अपना क्या चल रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज हम करने वाले हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 to 7। और कैसे? स्टेप बाय स्टेप। यानी कि हम इस क्लास में या अपने चैनल के ऊपर सवाल करते ही नहीं, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा देते हैं हम। एकदम क्लियर, तुम चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। तुम चाहते हो कि मैं ये सवाल भूल जाऊं, लेकिन तुम भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे अपने दिमाग में सेट हो जाना है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट? सबसे पहले तो बेटा ये बताओ, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट वो होते हैं बेटा जिनका क्या हो? सॉल्यूशन। जिसका क्या होता है? सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट वो होता है जिनका सॉल्यूशन नहीं होता। ये कौन सी कंडीशन है? देखो, सॉल्यूशन होता है किस किस के अंदर? एक तो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करे, और एक आपकी लाइन कोइंसाइड हो। और सॉल्यूशन किस में नहीं होता? जब आपकी दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती है। ठीक है, ये छोटा छोटा या छोटा मोटा ये मान के चलो अपना पहले का रिवीजन आपका हो गया। फिर आप देखो, अब अपने आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सोल्व कैसे करना है, नोटबुक में कैसे करना है, या एग्जाम में जब आता है तब कैसे करना है, ताकि हमारा एक भी नंबर नहीं कटे। तो देखो, इफ कंसिस्टेंट अगर आपका आंसर आता है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो आपको ग्राफ बना करके और उसका सॉल्यूशन है वो निकालना है। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई, आपको इसे सॉल्व करना है। पहले तो चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे? रेशियोज का क्या निकालोगे? रेशियोज का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो, द स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले क्या लिखेंगे? द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है। अब सुनो, हमारी जो इक्वेशन है वो देखो, इक्वल में 5 है, यानी इक्वल में क्या होना चाहिए? और यहां पर इक्वल में 10 है, इक्वल में 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे? लेट्स रीराइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। देखो, ये इधर +5 है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -5, और ये -10। अब देखो, कंपेयर करते हैं। a1 क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x। x का यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1। ऐसे ही b1 की वैल्यू 1, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2, b2 की वैल्यू 2, और c2 की वैल्यू -10। ये आपकी क्या आ जाएंगी? वैल्यूज आ जाएंगी। अब जब हमारे पास a1, b1, c1
A2, B2, C2 इन सब की वैल्यू आ ही चुकी है, तो हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड एंड कंपेयर द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट। तो इनका रेशियो निकालेंगे। देखो A1 बाय A2, A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है, तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही B1 की वैल्यू 1 है और B2 की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2। C1 की वैल्यू देखो बेटा -5 और C2 की वैल्यू कितनी है -10, कितना आ जाएगा 1/2। यहां देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों का जो रेशियो आया है वो कितना है 1/2। सिंस यहां पर क्या है A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 और इक्वल है किसके 1/2 के। ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है आपकी, किसकी होती है भाई, कोइंसाइड लाइंस की, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन की। तो चलिए क्या है आगे, आगे मूव ऑन करते हैं। द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, आपकी लाइन्स है वो क्या है, कोइंसिडेंट है बेटा, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है ऐसे, ठीक है। बिकॉज द सिस्टम हैज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी इनके आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब ये पेयर आपका क्या है बेटा, कंसिस्टेंट है। हमने चेक कर लिया। अब सुनो, हमने एक बात कही थी, क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर आपका पेयर है वो कंसिस्टेंट है तो आपको जो सॉल्यूशन है वो किसकी सहायता से निकालना है, ग्राफ की सहायता से निकालना है। बोलो समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई सर। आगे देखो, हाँ यहां देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं फॉर इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है। इसमें देखो x के इक्वल 0 रख दिया, 0 रख दो, तो 0 + y = 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 0,5। दूसरा देखो y = 0, इस बार y की वैल्यू 0 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम हमेशा x की वैल्यू रखोगे या हमेशा y की, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी रख दो। y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रख दी, x की वैल्यू तो 2, ये देखो 2 + y, 2 इधर से और राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस, तो 5 - 2 कितना आ जाएगा 3, यानी y की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 2,3। इसी टाइप से हम इसके क्या बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे कि x की वैल्यू आप अगर 0 रखते हो तो y की वैल्यू 5 आएगी, 5 रखते हो तो y की वैल्यू 0 आएगी, और x की वैल्यू 2 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 से देखो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अगर बेटा इसमें से मैं ऐसे कर दूं, देखो यहां से तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या आएगा आपका x + y, और इक्वल में ऐसे लिख दूं 2 × 5, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इक्वेशन क्या बनी x + y = 5, ये तो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है। तो देखो यहां से देखो, इफ वी डिवाइड दिस इंटायर इक्वेशन बाय 2 इट रिड्यूसेस टू x + y = 5, देयरफॉर इट विल शेयर द एग्जैक्ट सेम। यहां पर बेटा एग्जैक्ट सेम लिखा हुआ है, ठीक है ना, हो सकता है मेरी पिक्चर आ रही हो तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है EXACT एग्जैक्ट, SAME एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स एंड प्रोड्यूस द सेम लाइन। तो पॉइंट्स भी सेम आएंगे और आपकी लाइन भी क्या बनेगी सेम बनेगी। तो चलिए देखते हैं अपने आगे। देखो इसके अंदर 1 रखता हूं मैं वैल्यू, तो x की जगह 1, तो 2 × 1 = 2, 2 इधर जाएगा तो 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू 3 रखता हूं, 2 × 3 = 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और पॉइंट आपका क्या हो गया 3,2। ये आपकी वैल्यू आ गई 1/4 और 3/2, ये आपके पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, प्लॉटिंग दीज कोऑर्डिनेट्स एंड ऑन ए कार्टेशियन प्लेन फील्ड ए सिंगल लाइन बिकॉज बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंटेड द सेम पाथ। चलिए अपने क्या करते हैं, पॉइंट्स को अपने डिनोट करते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ में देखो सबसे पहले अपने यहां पर ये आ जाएगा आपका ओरिजिन 0, स्केल मैंने लिया है x एक्सिस के ऊपर 1 और y एक्सिस के ऊपर भी 1, तो लिख देता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, और ये आपका आ गया x, ये आपका आ गया x डैश,
ये आपका आ गया y और ये आपका आ गया y डैश। 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट है 0,5। कलर चेंज कर देता हूं, हाँ 0,5, 0,5 ये रहा आपका 0,5। ठीक है, ये आपका हो गया ए पॉइंट 0,5। दूसरा है 5,0, ये रहा बी 5,0। तीसरा पॉइंट था 2,3, ये रहा आपका 2,3। सी नहीं 2,3 था, तो ये लो 2,3। ये एक लाइन के पॉइंट्स आ गए। अब इसको क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। तो चलिए इसको मैच कर देते हैं अपने। ये इसको हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया। इसी प्रकार अब हम दूसरी लाइन लेंगे और दूसरी लाइन के पॉइंट्स को भी क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। वेट थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। हाँ, दूसरे हैं 1,4। देखो 1,4 ये रहा, इसी लाइन के ऊपर आया 1,4। फिर आपका है 3,2। 3,2 ये देखो, ये भी इसी लाइन पे आया, सेम लाइन पे आया। यहां से यहां तक अगर इसको मैच करते हैं तो भी बेटा ये सेम लाइन ही आएगी आपकी। आएगी कि नहीं आएगी? तो मैंने भी तो यही कहा था कि दोनों सेम लाइन है। तो देखो यहां से अब क्या लिखेंगे अपने, हाँ प्लॉट द पॉइंट्स, इनको प्लॉट कर दिया और ग्राफ हम देखते हैं तो सेम लाइन आता है। तो therefore the system has infinitely many solution gives by the relation y is equals to 5 minus x। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, देखो x इधर था तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हाँ तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा इसमें था क्या, करना क्या है, पहले तो आपको ये चेक करना है बेटा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, रेशो को कंपेयर करके। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करने हैं, पॉइंट्स निकाल करके और उसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं, चलिए सेकेंड पार्ट के ऊपर। ये आ गया अपना सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड इक्वेशन आपकी x माइनस वाई इक्वल माइनस इक्वल 8, 3x-3y इक्वल 16। सेम लैंग्वेज रहने वाली है, लैंग्वेज अपने डिफरेंट नहीं रखते हैं। तो देखिए द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज, क्या होगी आपकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इसी का पार्ट हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो +8 है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके -8 हो जाएगा और ये -16 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -16। नाउ फाइंड एंड कंपेयर द रेशियोज ऑफ द कोएफिशिएंट। a1 देखो 1 है, a2 3 है तो 1/3, b1 बाई b2 -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1/3। c1/c2 माइनस से माइनस कैंसिल, 8/16 यानी कितना आ जाएगा 1/2। यहां पर कंडीशन ऐसी बन रही है बेटा कि a1/a2 वो तो इक्वल है किसके, b1/b2 के, बट c1/c2 क्या है आपका, नॉट इक्वल है। और ये कंडीशन किसकी होती है बेटा, आपकी पैरेलल लाइंस की। किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों हो गया भाई, क्योंकि पैरेलल लाइंस का बेटा सॉल्यूशन होता नहीं है, और जिस पेयर का सॉल्यूशन नहीं होता वो आपका कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट पेयर अगर आ गया तो आपको उसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व नहीं करना है, उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 पे। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, दोनों इक्वेशन आ गई अपनी। कंपेयर करेंगे तो देखो हम्म
ठीक है, देखो कंपेयर करते हैं यहां से, ये इतना पार्ट अपने को कंपेयर करना है, ये अपनी दो इक्वेशन है। ठीक है, अब सर ये आगे क्या रखा है, आगे वाला देखो बताता हूँ। पहले कंपेयर वाला समझा दूं। देखो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, b1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और c1 की वैल्यू कितनी हो गई -6। ऐसे ही देखो a2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, नाउ फाइंड एंड कंपेयर द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट, अपने इनका कोफिशिएंट का रेशियोज निकालना है। देखो a1/a2 यानी 2/4 कट करोगे कितना आएगा 1/2। इधर वाला देखो ये तो 1 है और ये -2 है, 1 और -2 का कितना आएगा माइनस का 1/2। देखो बेटा a1/a2 b1/b2 की वैल्यू हमने निकाली, यहां से हमें पता चला कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। ये कंडीशन होती है इंटरसेक्ट की, इंटरसेक्ट की होती है तो क्या होता है कि आपका ओनली वन सॉल्यूशन होता है। तो द लाइंस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक पॉइंट पर आपकी लाइन है वो क्या करती है इंटरसेक्ट करती है। बिकॉज द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट आ गया तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और ग्राफ बनाने के लिए आपको चाहिए पॉइंट, और पॉइंट के लिए आपको चाहिए इक्वेशन। दो इक्वेशन अपनी कौन सी थी, ये थी। अब देखो ये क्यों किया, y को यही रख लिया, 6 को ट्रांसफर किया +6, +2x को किया -2x, यानी पहली इक्वेशन आपकी बन गई y = 6 - 2x। दूसरा देखो 2y को ट्रांसफर किया, 2y आ गया 4x - 4, 2 से डिवाइड कर दोगे तो y क्या आ जाएगा बेटा 2x - 2। अगर समझ में नहीं आया तो इधर देखो, यहां से 2 कॉमन ले लो, ये तो y है ही है। इधर से देखो क्या कॉमन ले, 2 कॉमन ले ले तो यहां पर क्या बचेगा 2x - 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा y = 2x - 2। ठीक है, ये आपकी दो इक्वेशन आ गई, ये आ गई पहली और ये आ गई दूसरी। अब पॉइंट्स रखते हैं, देखो x की वैल्यू 0 रखता हूं, 0 रखता हूं तो 2, ये वाला पार्ट 0 हो गया तो 6 में से 0 जाएगा तो 6, तो पॉइंट आ गया 0,6। 2 रखता हूं तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 2 रखने से 2 आ गया। 2 3 जा 6, 6 - 6 0, यानी 3 रखने से क्या आ गया 0। अब इसकी टेबल बन गई। अब देखिए फॉर इक्वेशन 2, 2x - 2 है ना, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो माइनस का 2, 0 - 2 क्या होता है -2, यानी 0, -2। x की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 और ब्रैकेट में 1 है तो कितना आ जाएगा 2, 2 - 2 कितना हो जाएगा बेटा 0, यानी कितना आ गया 1,0। 2 रख दो, 2 2 जा 4, 4 में से अगर 2 माइनस करते हो तो कितना आएगा 4 - 2 यानी कि 2, तो 2 रखा तो कितनी वैल्यू आ गई 2 ही वैल्यू आ गई। इस टाइप से अपने क्या निकाल लिए, पॉइंट्स निकाल लिए और इसकी अपने क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब अपने क्या करना है, अपने को इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ के लिए देखो सबसे पहला पॉइंट है 0,6, तो सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहले अपने यहां पर इसको लिख देंगे ओरिजिन। ठीक है, पॉइंट्स रखते हैं, देखो स्केल क्या लिया है, एक्स एक्सिस 1 यूनिट पे 1 और वाई एक्सिस पे क्या है 1 यूनिट पे 1, तो रख देंगे देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया एक्स डैश, ये आपका हो गया वाई, और ये आपका हो गया बेटा वाई डैश। ठीक है, पॉइंट रखते हैं 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला पॉइंट था अपना बेटा 0,6, तो देखो 0,6 को रिप्रेजेंट करते हैं, 0,6 ये लीजिए भाई, इसको मैंने लिख दिया ए, क्या है ये 0,6। फिर कितना है बेटा 2,2, ये आ गया आपका बी, यानी कि 2,2। फिर देखो सी 3,0, ये आपका आ गया सी 3,0। अब इनको मैच कर दो,
कर दिया, ठीक है। अब मैच करने के बाद देखो नेक्स्ट अपने बनाते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए 0, -2। अच्छा -2 भी चाहिएगा क्या, चलो तो लिख देते हैं। देखो मैंने कलर भी चेंज कर लिया था, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। सबसे पहले 0, -2 ये यहाँ पर आएगा आपका 0, -2। इसको रख देता हूँ डी, 0, -2। फिर 1, 0 ये आ गया आपका ई, 1, 0। फिर आता है 2, 2 ये वाला, इनको मैच कर दो। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2, 2 के ऊपर, ठीक है। तो लिख देंगे when you plot both lines on a coordinate plane they will intersect at point 2, 2। therefore the unique solution is x is equals to 2 and y is equals to 2। यानी जिस पॉइंट के ऊपर आपकी लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, वही आपकी वैल्यूज होती है। जो x की वैल्यूज होती है वो x की वैल्यू, और जो y की वैल्यू होती है वो y की वैल्यू। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका फोर्थ पार्ट। तो देखो दोनों इक्वेशन है, क्या क्या है इक्वेशन देखो, 2x - 2y - 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर आपका 4x - 4y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दोनों इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अपने लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों फॉर्म जो है समीकरण की या अपने यू को दोनों इक्वेशन जो है उनको क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख देंगे। यानी कि राइट हैंड साइड में कोई भी आपका कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ओनली 0 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो यहां पर देखो a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -2 है और c1 की वैल्यू -2 है, a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू -4 है और c2 की वैल्यू -5 है। कंपेयर करते हैं देखो रेशियोज को, तो क्या आएगा, a1/a2 यानी 2/4 कट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। -2/-4 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। c1/c2 कट करोगे माइनस से माइनस तो कितना आ जाएगा, 2/5। यहां देखो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल है c1/c2 के। ये कंडीशन बन रही है बेटा, और ये कंडीशन होती है दो पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन है तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भी इनमें कॉमन पॉइंट नहीं होता है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन नहीं होता है तो आपका जो पेयर है वो क्या हो जाएगा बेटा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बेटा आप देखो आगे पार्ट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। और ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में यूजुअली पूछ भी लिया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है और ध्यान से समझना है। एक बात का और ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ग्राफिकल मेथड से करना है, यानी ग्राफ बना करके सॉल्यूशन निकालना है। आप इसमें कहीं पर भी बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड मत लगा देना। अगर एग्जामिनर ने ध्यान दे दिया थोड़ा सा और उसने नंबर काट लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको एलिमिनेशन मेथड से नहीं करना है, ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, इसको करना है बेटा कौन से, ग्राफिकल मेथड से। तो चलो समझाता हूं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। क्या कहता है सवाल, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर, ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ से ज्यादा है लेंथ। यानी रेक्टेंगुलर गार्डन कह दिया तो बेटा लेंथ तो ज्यादा होगी और विड्थ आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। इस 36, ये 36 आपका क्या है, हाफ द पेरीमीटर, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन के डायमेंशन हमें फाइंड करें। तो सबसे पहले अपने को मानना पड़ेगा ना ही तो लेंथ है अपने पास और ना ही ब्रेथ है, कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो देखो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स, लेंथ तो मैंने एक्स मान ली और विड्थ मैंने कितनी मान ली बेटा, वाई। फर्स्ट कंडीशन, लेंथ जो है वो 4 मोर है, लेंथ ज्यादा है, चलो ये लेंथ आ गई और ये क्या आ गई,
विड्थ आ गई। ये ऑलरेडी ज्यादा है, अगर दोनों को इक्वल करना है तो इसमें कुछ ना कुछ मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और कितनी ज्यादा है, 4, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इसने क्या कहा है, दूसरा इसने कहा है कि इसका हाफ पेरीमीटर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करते हैं, चलिए करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ। हाफ करना है तो इसको क्या कर दूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया बेटा, लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ अपनी x है, विड्थ अपनी y है, और दोनों के इक्वल में कितना लिखना है अपने को, 36। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब अपने क्या निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई हमारे पास और इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। दोनों आने के बाद अब हम निकालेंगे बेटा पॉइंट्स, जो पॉइंट्स अपने को क्या करने हैं, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट किस प्रकार से निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। y की वैल्यू मैंने 8 रख दी। इफ y इज इक्वल टू 8 देन देखो 8 प्लस 4 कितना आ गया, 12। इफ y इज इक्वल टू 12, अगर y 12 है तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 16। इफ y इज इक्वल टू 16 तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20। यानी आपके पॉइंट्स आ गए 12,8, 16,12 एंड 20,16। अब इसकी क्या बना देंगे, एक टेबल बना देंगे। वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 2 से देखो, ये इधर प्लस वाई है, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का वाई। यही मैंने यहां पर लिख रखा है। इफ y इज इक्वल टू 20, अगर y की वैल्यू 20 आती है तो 36 माइनस 20 यानी कितना आ जाएगा, 16। इफ y इज इक्वल टू 12, 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 24। y इज इक्वल टू 16, 36 माइनस 16 कितना आ जाएगा बेटा, 20। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। ठीक है, 16,20, 24,12 एंड 20,16। इनको भी आप चाहो तो अलग अलग नेम दे सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, वैसे अलग ही नेम दे दो, ए बी सी हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपका डी ई और एफ। ठीक है, अच्छा पॉइंट अपने को मिल गए। अब अपने क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो 12,8। अच्छा यहां पर देखो ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा ओरिजिन, ये आपका आ गया ओरिजिन यानी कि ओ। ग्राफ बनाएंगे तो ये देखो बेटा, सबसे पहले अपने यहां पर लिखेंगे 1 ना, 1 नहीं लिखेंगे, ऊपर देखो x एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 4, यानी कि यहां पर आएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, और ये साइड कौन सी है, x। ये आ गया आपका x डैश, ये आ गया y, और ये आ गया y डैश। इसमें भी 4 से लिखना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। सबसे पहला पॉइंट है 12,8, तो ये आ गया 12 और ये आ गया 8। ये लो, ये आ गया आपका a 12, फिर सेकंड पॉइंट है आपका बेटा 16,12, ये आ गया 16 और ये आ गया 12। ये आ गया आपका b 16,12। फिर आपका पॉइंट है बेटा 20,16, ये आ गया 20 और ये आ गया 16। ये आ गया पॉइंट आपका यहां पर c, यानी 20,16। अब इसको मैच कर दो, ये लो, ये आपकी लाइन बन गई। कलर चेंज किया, कहां किया, बिल्कुल कर लिया। अब देखो अपने सेकंड लाइन बनाते हैं। सेकंड पॉइंट्स क्या क्या अपने देखो 16,20, तो ये आ जाएगा 16 और ये आ गया आपका 20। ये आ गया आपका डी 16,20। फिर देखो 24 एंड 12, ये 24 और ये 12, ये रहा, ये आ गया ई 24। थोड़ी सी विजिबिलिटी की दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को, साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना।
तो चलो कलर थोड़ा सा अलग ले लिया जाए। ये देखो, ये आ गया आपका ई, कितना आएगा बेटा 24,12। ठीक है, ये आ गया आपका 24,12। फिर देखो थर्ड पॉइंट आपका क्या है 20,16। ये आ गया आपका 20,16। इसको ऐसे मैच कर दो, कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है 20,16। तो देखो बेटा, ग्राफ हमने बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद में देखो कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां कर रही हैं। दोनों लाइन अपनी इंटरसेक्ट कर रही हैं 20,16 के ऊपर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 20,16। ठीक है, दिस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट्स द कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ लीनियर इक्वेशंस। क्या है, x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16। तो लेंथ ऑफ द गार्डन हो जाएगा आपका 20 मीटर और विड्थ ऑफ द गार्डन आपका हो जाएगा 16 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से तुम लोगों ने फुल फोकस के साथ इसको देखा भी होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो तो क्या है, पहले ये समझो 6 नंबर क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। ठीक है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी इसके साथ आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिससे कि इंटरसेक्ट हो जाए ये लाइन, यानी दोनों लाइनें क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए। यानी इंटरसेक्ट की जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेंगे 2x + 3x - 8 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग दिस with the standard form a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, we have a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आएगी 3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी -8। लेट द रिक्वायर्ड सेकंड लीनियर इक्वेशन, सेकंड लीनियर इक्वेशन आपकी इसी फॉर्म में होनी चाहिए ना। अच्छा, आपको क्या करना है बेटा, इंटरसेक्ट करवाना है। इंटरसेक्ट करवाना है तो क्या होती है कंडीशन, देखो फॉर द लाइन सो इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट the ratio of their coefficient must be satisfying this condition। यानी a1/a2, a यहां पर क्या है 2 है, इसके बाय में जो a2 आएगा वो नॉट इक्वल होना चाहिए 3/b2 के, यानी इस टाइप से होना चाहिए। a2 और b2 की वैल्यू आप कोई भी ले लो, a2 की वैल्यू मैंने 3 ले ली और b2 की वैल्यू मैंने 4 ले ली। तो देखो यहां पर अगर मैं लिख दूं 2/3 नॉट इक्वल हो जाएगा ना बेटा 3/4 के। बताओ सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई, इक्वेशन हो गई। तो C2 की वैल्यू क्या ले सर, आपकी मर्जी जो लेना है ले लो। C2 की वैल्यू मैंने कितनी ली है -7। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो A2 की वैल्यू अपने 3 लिख दी, Y2 की वैल्यू अपने क्या ली, B2 की वैल्यू अपने कितने ले ली 4 और C2 की वैल्यू अपने कितने ले ली -7। इनकी वैल्यू इक्वेशन के अंदर रख दो। कौन सी इक्वेशन के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये वाली a2x सेकंड वाले पार्ट की। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, सबसे आसान यही है। देखो a1 की वैल्यू कितनी आई थी 2 और इसकी वैल्यू कितनी थी b1 की 3। ये कहता है नॉट इक्वल होना चाहिए। अरे मेरी मर्जी, इसके नीचे 4 लगा दूं, इसके नीचे 10 लगा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपने को ही लेना है तो दिक्कत तो है ही नहीं। तो ऐसे ही आपको कोफिशिएंट लेने हैं बस। ठीक है, ज्यादा इसमें कोई वो तामझाम वाली बात नहीं है। पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल के लिए देखो ये कंडीशन होती है, यानी a1 और a2 का जो रेशियो आएगा वो इक्वल होना चाहिए, b1 b2 का रेशियो इक्वल होना चाहिए, लेकिन c1 और c2 का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो a1 और a2 का क्या रखना है अपने को, देखो टू मेक द फर्स्ट टू रेशियो इक्वल वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई a1 एंड b1 बाय द सेम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 2, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। a1 की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 2 जा 4, b2 की वैल्यू 3 3 2 जा 6, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो c1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, c1 की वैल्यू अपने क्या थी -8। c1 की वैल्यू कितनी थी -8। ठीक है, ये -8 आ गया। इसके नीचे कुछ ऐसा लिखना है कि इनका रेशियो 1/2 ना हो। सुनो कैसे,
कैसे हुआ ये, देखो सुनो, a1 बाय a2 की वैल्यू निकालता हूं मैं। a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 4, रेशियो कितना है बेटा 1/2। तो इसका रेशियो क्या नहीं आना चाहिए, 1/2 रेशियो नहीं आना चाहिए। तो देखो यहां पर अपने पास -8 है, कितना लिख दूं, -12 लिख देता हूं, ये लो -12 रखूंगा तो ये 2/4 देखो कितना आ जाएगा 1/2, 3/6 कितना आ जाएगा 1/2, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 2/3। क्या ये रेशियो इक्वल है तीनों, नहीं है, पहले दो तो इक्वल है कि लेकिन थर्ड वाला इक्वल है नहीं है। तो क्या होगा देखो, a2 की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, यहां पर a2 आएगा, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -12। ये वैल्यूज अपने रख दो और ये अपनी आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, कोइंसिडेंट। तीनों इक्वल होने चाहिए सेम रेशियो में, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 2/4 1/2, 3/6 1/2, -8 बाय -16 1/2, तीनों इक्वल। ये तो देखो रेशियो कितना आ गया 1/2। तो अब क्या करेंगे, a2 b2 और c2 इनकी वैल्यू अपने क्या कर देंगे बेटा, इक्वेशन के अंदर रख देंगे। कौन सी के अंदर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद अपने पास क्या आ जाएगी, इसका सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, जिससे कि ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस एक्सरसाइज का, और एग्जामिनर का फेवरेट है, एग्जामिनर का भी फेवरेट है। तो बेटा हाँ, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना, गौर लगा के समझना। यह क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले 2-3 बार सॉल्व कर लेना। तुम ऐसे करोगे कि नहीं सर ये तो आता है और एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे। ये क्वेश्चन कंफर्म पढ़ के जाना है, 2-3 बार सॉल्व कर लेना। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना, वो तो पढ़ने ही पढ़ने, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो चलिए अब अपने पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहले तो ये देखते हैं ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। हाँ, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, यानी आपको ये जो दो इक्वेशन दी गई है, x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0, इनका आपको क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है। समझ गए इतनी बात, तो पहले इतना ही क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, पहले इनका ग्राफ बना लेते हैं। चलो बनाते हैं, या फिर पूरा बता दो, चलो तो देखो पूरा देखो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, यानी जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वहां पर एक ट्राइंगल बनेगा, किसके साथ, एक्स एक्सिस लाइन के साथ। जो ट्राइंगल बनेगा आपको उसे क्या करना है, शेड करना है और इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, शेड करना है और उसके क्या बताने हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपना सवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनर का फेवरेट है, अपने को छोड़ना नहीं है और अपने एग्जाम में आने के लिए भी एकदम फेवरेट सवाल है। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, x - y + 1 = 0। रीराइट करता हूं, y को इधर ट्रांसपोज कर लेता हूं, तो x + 1, तो y = क्या आ जाएगा बेटा, x + 1। x की वैल्यू 0 रखता हूं तो 0 + 1 कितना आ जाएगा 1। 1 -1 रखता हूं तो -1 और +1 कितना आ जाएगा 0, ये लीजिए। फिर आ जाएगा आपका 2, 2 और 1 कितना आ गया 3। तो आपके 3 पॉइंट आ गए बेटा, 0,1 -1,0 और 2,3। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या, बिल्कुल समझ में आई होगी। अब देखो आगे इसकी क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 0,1 -1,0 और 2,3। ये टेबल बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड इक्वेशन के लिए। यहां देखो, देखिए 2y को यहीं रख लिया, 12 को ट्रांसपोज किया तो प्लस का 12 और प्लस का 3x राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 3x। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में, यानी y की वैल्यू आ गई 12 - 3x/2। अच्छा, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि x की ऐसी वैल्यू से लेना बेटा
जो y की कंप्लीट वैल्यू दे। ऐसे नहीं पॉइंट्स में निकाल रहे हो, बाय में निकाल रहे हो, ऐसा नहीं, कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि देखो x की वैल्यू में 0 रखता हूं, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया आपका। 12/2 कितना आ गया? 6। अगर मैं 4 रखता हूं तो 3 4 जा 12, 12 में से 12 जाएगा तो 0, 0/2 यानी कि 0। 2 रखता हूं, 3 2 जा 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। ये आपके 3 पॉइंट आ गए। ठीक है, 3 पॉइंट आप क्या बना लोगे, इसको टेबल में लिख दोगे। अब हमने ये तो कर दिया, अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर हमने पहले से तैयार कर रखा है। इसका आपको क्या लेना है? स्केल लेना है। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 बोथ एक्सिस पे। ठीक है, अब सुनो, इसको लिखते हैं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट आ गया आपका 0,1। फिर आपका सेकंड पॉइंट आ गया बेटा, ये लो, -1,0। थर्ड आपका 2,3। ये पॉइंट आपका आ गया 2,3। बोलो यहां तक ठीक है? बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आ गया। लाइन खींच देते हैं इसकी। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड अपने 0,6। ये आ गया आपका 0,6। फिर आ गया 4,0। ये आ गया आपका 4,0। फिर आ गया आपका 2,3, ये वाला, इसको भी मैच कर देंगे। ये लीजिए मैच कर दिया। दोनों लाइंस थी, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर ली। अब देखो, अब ये क्या कह रहा था कि एक आपका ट्राइंगल बनेगा। क्या बन रहा है भाई? यहां पर ट्राइंगल बन रहा है क्या? ये देखना, ये ट्राइंगल बन रहा। ये कहता है आपको इसे शेड करना है। जी बिल्कुल कर देंगे, ये लीजिए। ये हमने इसे क्या कर दिया? शेड कर दिया। और आपको एग्जाम में शेड करना है, ऐसे नहीं करना ओ गुरुजी तो खोद जो लग गया गो। एग्जामिनर ने क्या कहा है? शेड करना है। और एग्जामिनर ने क्या कहा है? बुक वाले ने कहा है, बेचारे ने बोला शेड करना है तो करना है, वो सुंदर लगे चाहे ना लगे, शेड तो करना है। और पेंसिल से करना। ग्राफ जितने भी बनाओ सारे पेंसिल से, डायग्राम वगैरह पेंसिल से बनाना, कहीं तुम गड़बड़ कराओ हैं। वही बात, लेजेंडरी लोग बोले एग्जाम देने जा रहे हैं, बोले क्या ले लिया? बोले 2 पेन ले लिए हैं। तो ध्यान से, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। अच्छा ये बना दिया, ठीक है। इसके वर्टेक्स लिखने थे। तो एक तो ये वर्टेक्स हो गया, क्या हो गया? 2,3। एक हो गया ये वाला, यानी -1,0। और एक हो गया आपका 4,0। तो देखो प्लॉटिंग करने के बाद वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, द 3 कॉर्नर्स ऑफ द शेडेड रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस ए बी और सी, तीनों के अपने क्या लिख देंगे? नेम्स लिख देंगे। इस प्रकार आपका ये वाला क्वेश्चन भी होता है समाप्त। और मेरे को यकीन है आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, और अच्छे से आपको समझ में आ भी गया होगा। एक बार बेटा मैंने करवा दिया, खुद भी करके देखना। नहीं आता है तो वीडियो को रीवॉच कर लेना। बाकी लोगों से तुम आगे कब होगे? जब बाकी लोग खेल रहे होंगे या अपनी ट्रिप पर घूम रहे होंगे या दादी नानी के घर मजे कर रहे होंगे, तुम उस टाइम पढ़ रहे होंगे, तभी तुम दूसरे बच्चों से आगे हो पाओगे। ठीक है, तो ये थी अपनी बेटा, हाँ, ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझा है। और आप लोगों के अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ, आगे के क्वेश्चंस को लेके, और वही अपना स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अपने एकदम जीरो से उनको भी क्या करेंगे?
समझेंगे। अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ थोड़ी बहुत कमी है या ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बता सकते हैं। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।